तो मेरे को ये पूछने का भी वक्त नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। बट फिलहाल मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। अभी जो नेहा ने वीडियो डाला और उसमें इतनी झूठ बातें बोली, बहुत सारी झूठ बातें बोली, पैसों का भी एलिगेशन लगाया कि पैसे मेरे दे दो या जो भी मांगा, मेरे पैसे खुद अभी नहीं मिले नहीं मुझे। और आज ना मैं आप सबके सामने पूरा A to Z, मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा सच बता रहा हूँ, आज मैं पूरा 100 तक बताऊँगा। पूरा 100 बताना मेरे को इसलिए ज़रूरी है, मेरा फ़ोन फॉर्मेट वो फ्लाइट मोड पे है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरी बात घर रहता था, कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब CDR निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है या सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए, मेरे को ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा। मैं उनकी तरफ बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने, सच है, उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू, जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था। और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मना कर गई। यार प्यार अगर किया है, मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने के लिए। ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही लेनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तुम मानने, मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था। ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल थी, होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते कि तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ, या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे पास, मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया, या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दाशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। उन्होंने, मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या?
तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी तो उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज ख़राब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज ख़राब हुई है। और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ, सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी XYZ बताती रही। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज, ये उनके लाइन है। अपनी बच्ची की कसम खा के बोल दे, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के, मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो। तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए, तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला है कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई। तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ, आज भी 5,000 रुपये भैयू को देती हूँ शूट करने की वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली। अगर भैयू भी देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा, भाई देख मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो जो बातें हुई हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू व्लॉग डालता है। चीनू के व्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन चीनू ब्लॉग क्यों डाल रहा है। तो मेरे को फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके रोती हैं एक तरह से, कि मेरे को जान बोलती थी वो, मेरे को नेहा तिवारी जान बोलती थी, मैं भी बोलता था जान। ये देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि ये ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो अब मैं चैट दिखाता हूँ। इसका कैमरा गंदा हो गया है यार, अरे यार चैट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो, नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था, जो मैंने कमेंट किया हुआ था। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के व्लॉग पे। कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था। उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए, उसके बाद से इन्होंने बोला चीनू आ गया था, चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले ही मेरे से फ़ोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था। बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों, क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फ़ोन मेरे को दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फ़ोन से लाइव आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग समझ जाओ इसको। आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे,
एक सेकंड, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करके देखता हूँ, शायद आपको दीजिए। हाँ, अब दिख रहा है क्लियर। तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू, मैं रो के बोल रहा था, तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला? तो कह रही है रुको, मम्मी रो रही, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। मैंने बोला अरे यार, उसने कमेंट हाइड किया, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि उसने, चीनू ने कमेंट हाइड कर दिया, क्योंकि कमेंट करवाया किसने था? नेहा तिवारी ने करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट। और कमेंट के लिए कहीं नहीं बोला कि कमेंट हटाओ या कुछ भी करो, बस ये बोल रही है कि चीनू गुस्सा हो गया है और रुको। मम्मी के पास जाके चीनू नीचे बोल दिया था कुछ, ये फ़ोन की थी मेरे को, एक सेकंड बोली, अरे चीनू नीचे गया, जल्दी फ़ोन काटो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कह रही है कि मम्मी रो रही हैं, गुस्से में चली गई कहीं, वेट। अरे यार, उसने कमेंट हाइड की है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने ये बोल करके कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। और ये कम्युनिटी पोस्ट किया मैंने 7:40 पे, और उसके बाद मैं गाड़ी लेके बाहर था। 7:41 पे इन्होंने, 7:42 पे और 7:42 पे इन्होंने कॉल किया मेरे को, लेकिन मैं कॉल उठाया नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन गाड़ी में रख के कुछ मार्केट सामान ले रहा था बाहर। जैसे मैं 2-3 मिनट में गाड़ी में आया फ़ोन लेने, क्योंकि पेमेंट फ़ोन से करना था या कुछ करना था, ऐसा फ़ोन का काम था। तो जैसे मैं आया, तब तक इन्होंने देखो क्या मैसेज किया मेरे को, निकल मेरी ज़िंदगी से। आगे आप गाली पढ़ सकते हो, गाली लिखा हुआ है, मैंने कुछ कभी गाली नहीं दिया है। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी। पहली बात कि कमेंट अपने भाई के खिलाफ मैडम ने खुद करवाया, और कमेंट करवाने के बाद ये खुद मेरे को बोल रही हैं कि मेरी माँ को कुछ हुआ, ये कम्युनिटी देख के, शायद कम्युनिटी देख के उसी लिए 3 बार फ़ोन की थी। मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा गाड़ूंगी, बहुत शौक है ना तुझे। आप क्या पता आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर वॉइस कॉल आती है 33 सेकंड की, 33 सेकंड मेरी बात होती है इनसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अरे यार कम्युनिटी पोस्ट नहीं, गाली दे रही थी फ़ोन पे, गाली देते देते मैंने फ़ोन काट दिया। फिर करिए गुड, अब देखो मेरी हरकतें, जो करना है कर लो। अब मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया इस लड़की ने, इस औरत ने मेरी माँ को जब गाली दिया, और मैं, मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि पहली बार इसने मेरे को ऐसे कुछ गाली दिया। ठीक है, पहले तो मेरे को भाई कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अचानक इनको पता नहीं किया। तो फिर मैंने बोला गुड, अब देखो मेरी हरकतें, आपको जो करना है कर लो। कह रही है चल निकल मेरी ज़िंदगी से वाहियात इंसान, चल अब तू जा साले। मैंने बोला हाँ जा चुका हूँ, देखो मैं उसी दिन जा चुका था, जा चुका हूँ। तुमने उसके लिए एकदम से स्टैंड लिया ना, उस दिन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? जब मैं इसके दरवाजे पे गया हुआ था भोपाल, मेरे को बुला लिया, और उस दिन बोल नहीं पाई कि मैं बुलाई हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट करी। आज एकदम से जान पे बात आ गई, मेरी माँ को गाली दे रही हो, और अपनी माँ के लिए, ठीक है, जा। फिर ये शुभा ने वॉइस रिकॉर्डिंग एक मेरे को भेजा था, तो शुभा ने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ भेजा हुआ है। तो वो बात शुभा ने मेरे को बोला था, शुभा से मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो वो उसने कुछ मेरे को भेजा था, चलो उसको मैं साइड करता हूँ। अब मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर तुझसे रिश्ता रखूँ, इन्होंने मेरे को बोला, देखो किसने तारीख को, 7 नवंबर को, ऊपर डेट आ रहा है 7 नवंबर को। एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं तुझसे रिश्ता रखूँ। मैं बोला कितना नीचा दिखाओगे मुझे, कितना नीचा दिखाओगे? देखो फिर क्या कह रही है, ये बातें हुई 7:57 पे, फिर कह रही है जा, खो दिया तूने नेहा को आज, आज मेरी बेटी की कसम। उसके बाद नेहा बहुत पहले जा चुकी है, कह रही है ताशी की कसम। मैं बोला कि सी बना कर रखा है मुझे, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया, मैं थी सी। मैं बोला सुमित को सब बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ तो धोखा ना होना एटलीस्ट। कह रही है चल जा तू, बता दे। मैंने बोला आपने मेरे को सी बनाया, मेरा घर तोड़ दिया। वाकई में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस औरत ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए एक लड़के को चुना शादी करने के लिए, मेरे को अपनी वाइफ से दूर रखा कि उसको टच नहीं करना है, फलान नहीं करना है, ढिमकान नहीं करना है, और मेरा घर तोड़ने के बाद कह रही कि अब तुझसे जो हो कर ले, अब तुझसे जो हो कर ले अब, इनकी ये लाइन है। मैंने बोला मेरा घर तोड़ दिया तुम लोगों ने, आज वीडियो लाऊंगा, कम्युनिटी डाली है, और उसी दिन मैं लाइव आने का सोच रहा था कि मैं लाइव आऊँगा। करिए जा, देखो देखो यहाँ पर आपको साफ पकड़ में आ जाएगा कि ये कितना जलती है मनीषा से। करिए जा, घुस जा ना अपनी बीवी में, यही लाइन ये बोलती थी कि अपनी बीवी से दूर रहे, घुस जा अपनी बीवी में। देखो ध्यान से, अभी और भी आगे चीज़ें प्रूफ होंगी, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीज़ें देखते रहना। मैं बोला जो करते बने कर लेना,
घुस जा, बीबी ने था तो ने को यहाँ पे मैं करेक्ट किया इन्होंने। मैं बोला घुसूंगा, मैं बोला घुसूंगा। अब ये प्रूफ है, जीता जागता सबूत है कि ये मेरे को मेरी बीवी से दूर रखती थी। कह रही अरे तुझे जो करना है कर। मैं कह रही हाँ वही कर, घुसूंगा को बोलिए हाँ वही कर, मेरे पर मत आ। मैं बोला तू अपनी लैंग्वेज संभाल। उसके बाद तेरी औकात ही इतनी है, अरे जा जा अब तू। आज कितनी सभ्यता भरी नारी बन करके लाइव वो वीडियो पोस्ट की है, और इनकी जुबान देखो कैसे माँ बहन की गालियाँ देती हैं ये। ठीक है, आपके लिए लड़ा हूँ, कह मैं इनके लिए ही तो लड़ा ना, पोस्ट मैंने इनके लिए ही किया। हो गया सब खत्म, आपने ही मेरी मुंह पे बेइज्जती की है। करिए अब देखो फिर से दूसरी गाली, ध्यान से देखो आप लोग गाली। निकल बीसी, जा बता क्या हुआ था भोपाल में, जा निकल, अभी जा, निकल बीसी निकल। मैं बोला ताशी को ये गाली देना, समझी? अभी देखो कैसे गाली दे रही है। अब मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, तुझे नहीं अपनाऊंगी। कम्युनिटी डाली ना तूने, ये कह रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करता था। ये देखो ये कैसे बात करती थी, कम्युनिटी डाली ना तूने, डिलीट करो। मैं बोला मैं बोला आशी को गाली देना समझी? तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। दो मैसेज के बीच में उनका एक मैसेज आया, मैं बोला तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। कह रही है मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर, लेकिन तुझे नहीं अपनाऊंगी, मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर। मतलब मुझे जलाने के लिए ये 15 दिन के अंदर शादी करने को भी तैयार थी, और मनीषा के बर्थडे को ख़त्म करने के लिए ये 10 सितंबर को सगाई करने के लिए भी तैयार थी। अगला, अब तू देख। मैं बोला तुझे यूज एंड तू मजबूर किया, तूने यूज एंड थ्रो बनाया है, तुझे यहाँ पे लिखा हुआ है तुझे यूज एंड थ्रो बनाया है। कह रही अरे जा, कह रही है मैं शादी करूंगी 15 दिन के अंदर। मैंने बोला कर ले जा। फिर कम्युनिटी हटा, पहले तू, पहले तो तू। देखो बात करने का लहजा देखो, और कम्युनिटी के लिए मेरे को बोल रही ना मैं धमकी देता था, मैं धमकी नहीं देता था। ये इनका लहजा देखो, इनकी लैंग्वेज देखो, ये कितनी सभ्यता भरी नारी बन के अभी आज बात कर रही थी। और उसके बाद से कम्युनिटी हटा पहले तू, अब मैं तेरे मुंह से नाम भी नहीं सुनना चाहती, समझा? समझा तू? मैं बोला नहीं हटेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को गाली गलौज कर दी थी। ये रात के 8:02 का है टाइमिंग। अभी आपको चैट में टाइमिंग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तू किसी के लायक नहीं है, नहीं हटेगा को बोलिए मत हटा, कसम ताशी की, अब तूने मुझे खो दिया। मैं बोला तरीका से बात कर रहा हूँ पहले, देखो मैं कितने लहजे में बात कर रहा था। करिए अरे जा बीसी, बीसी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गाली आप पढ़ सकते हैं तो बच्चों से हट के देखिएगा, क्योंकि ये नेहा तिवारी की चैट ऐसी पढ़नी पड़ेगी। निकल, डरा मत यहाँ मुझे। देखो एक तो पहले डरा खुद रही हैं, खुद धमकी दे रही है। मैंने तो बोला कम्युनिटी नहीं हटेगा भाई, तुम गाली दे रही हो, मैं क्यों हटाऊं? मैं बोला गाली नहीं दे रहा हूं। क्या कहती है? जा बेटा क्या हुआ था, जा बता क्या हुआ था भोपाल में। मतलब बात करनी है मुझे। मैंने बोला मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे लगा गुस्से में है कुछ भी बोल रही है। कह रही है मैं भी बोलूंगी, अब कैसे तेरी माँ ने बोला था निकलो मेरे बेटे की ज़िंदगी से। तो भाई मेरी माँ ने क्या गलत बोला था? मेरी माँ ने क्या गलत बोला था? निकल ज़िंदगी से भाई, तो निकल, तब भी तो तू नहीं निकली। कॉल करोगे? मैंने पूछा। कह रही है निकल साले, तू है कौन? एमसी। देखो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है इनकी। एमसी, मरना पसंद करूंगी, मतलब कॉल करोगे? पूछा मैंने। अभी तक देखो मैंने एक भी गाली गलौज नहीं करी है, अभी तक मैं कितने तरीके से बात किया हूँ। लेकिन तुझसे रिश्ता नहीं, जा निकल। मैं बोला अपने भाई के लिए इतना नहीं सुन पाई, क्योंकि भाई के लिए तो लड़ाई हुआ था ना, जो तुम्हारी रोज़ इंसल्ट कर रहा, क्योंकि ये मेरे को खुद बताती थी कि मेरी रोज़ इंसल्ट कर रहा। और देखो इसका रिप्लाई भी क्या किया, हाँ नहीं सुन पाई। ये नहीं बोली कि वो मेरी इंसल्ट नहीं करता था, क्योंकि इनको पता है कि वो इंसल्ट करता था। मतलब आज मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो तुमने मेरी माँ बहन कर दी, मेरी फैमिली का तमाशा बना रहा। मैं बोला कौन सी फैमिली? कह रही है कर लिया ना जो करना था, यूज़ करने वाली मैं क्या हूँ? ये अपनी फैमिली को कहती है सब मेरे पैसों का यूज़ करते हैं, सब मेरे पे पलते हैं, मैं खर्चा उठाती हूँ घर का। अपने ब्लॉग में भी बोली है कई बार, सब खर्चा मेरे से भी बुलवाया था एक बार। ठीक है, कह रही है आज मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो, ये मैसेज का रिप्लाई करे अरे तू जा,
मतलब मेरी क्या वैल्यू है, आज दिख गया। 7 नवंबर की बात है, देखो सगाई के बाद ये मेरे से बात करती थी बहुत रेगुलर। अभी सीडीआर निकलेगा तो सारा कॉल डिटेल निकल जाएगा, और क्या बात होती थी वो बात भी निकलेगी। निकलेगी मतलब निकलेगी। आज दिख गया। मैं खड़ी रहूंगी मेरे भाई के साथ ब्लॉग में जा। पहले अपने भाई के खिलाफ मेरे से कमेंट करवाई। कमेंट करवाने के बाद मेरे पता इसकी दुश्मनी शायद मेरे को निकालने की थी। बोला सुमित से मैसेज करवा रही है। उसी टाइम पे सुमित का भी मैसेज आया था कि भाई क्या चल रहा है। तब तक सुमित से बात करके तुरंत बता दिया। कह रही है मेरी ज़िंदगी से तू चला गया आज। मैं बोला 15 दिन में शादी करेगी ना। कह रही मेरी ज़िंदगी से चला गया आज हमेशा के लिए। मैं बोला 15 दिन की शादी करेगी, करो। तो कह रही हाँ करूँगी। मैं पढ़ के आप लोग को सुना दे रहा हूँ। अब मैं बात नहीं करूँगी तुझ जैसे गिरे इंसान से। मैंने बोला यार बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा तरीके से। इतना गाली सुनने के बाद भी मैं इतना प्यार करता था इस लड़की से कि मैंने बोला कि यार सुन तो ले। बहुत शर्म आ रही है कि मैंने यार इतनी घटिया औरत को मैंने रखा अपनी लाइफ में। और उसके बाद देखो, मर जाऊंगी पर तेरी नहीं होऊंगी। तो अब तक मेरी क्यों थी रे तू? अब तक क्यों थी? मेरे लिए होने के लिए तू सुसाइड कर रही थी। एनीवेज, तुम हो भी नहीं मेरी। कह रही है नहीं करना अब मुझे, अब बात उठेगी। देखो बात किसने उठाने की बोली, बात उठाने की बात किसने बोली? पहले इसने बोली। मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। करिए बात उठेगी और मैं लाऊंगी। मैंने बोला भैया ये लाएगी तो ये तो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर देगी। मैं बोला ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। करिए अब सोशल ये रिश्ता ख़त्म होगा। अब तू मेरी ज़िंदगी के में रहने का सोचना भी मत, जा। मैं बोला क्या चाहते हो बोलो। अभी भी देखो यार, अभी भी देखो मैं कितना गिरा हूँ और बोल रहा हूँ कि क्या चाहते हो बोलो। फिर मेरी बात होती है 22 सेकंड 8:08 पे। इसमें पता नहीं क्या बात हुई। हाँ कुछ पैर पकड़ूं क्या तुम्हारे डिलीट करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ? मैंने बोला कि नहीं मत पकड़ो। तब तक कॉल काट दिया अचानक। और 4 मिनट बाद मैंने क्वेश्चन मार्क भेजा तो देखो क्या लिखती है। मैंने कसम बता रहा हूँ एक भी चीज़ मैं डिलीट नहीं किया हूँ इसमें। सारे उनके मैसेजेस हैं। उनके नहीं बोलूँगा, उसका मैसेज है सारा। MC BC, तुझे क्या लग रहा है मैं अब रहूँगी तेरे साथ? बेटी की कसम खाई है। अच्छा है तूने ही सोशल सब ख़त्म कर दिया। मैंने तब शायद अनफॉलो कर दिया, नहीं कम्युनिटी ही पोस्ट रखी थी। बहुत अच्छी बात है, तू गलत साबित होगा, तू सिर्फ तू। मुझे बोल रही है अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया मुझे तुझ जैसे गिरे हुए इंसान से। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और मुझे इतनी लताड़। मैंने बोला ऑल द बेस्ट। कह रही है अरे तू जा। मैं बोला डिलीट कर दूँ? क्वेश्चन मार्क। कह रही नहीं अब नहीं, अब तू सच ही बोल। देखो जो सच आज बोल रहा हूँ मैं सच ही बोलता हूँ। इसको पता है कि ये सच ही बोलता है, क्योंकि अब मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब बस हुआ। तेरी तेवर, तेरी कंट्रोवर्सी, तेरी तो आदत है। MC, फिर से गाली। ये नेहा तिवारी के ज़ुबान है जो वो गाली दे रही हैं। आगे, तुम्हारे लिए लड़ाई हुई और तुमने मुझे ऐसा किया। तुम मुझसे ऐसे गाली गलौज कर रही हो ना, तुम्हारा ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गेम खेलती है। तुमको सिर्फ मेरे पे चढ़ाई करने आती है। मैंने कॉल किया, कॉल लगा नहीं। उसके बाद सुन, तुझसे रिश्ता ख़त्म, जा निकल मेरी ज़िंदगी से। ये उसके चैट हैं। दूर से पता नहीं कैसे दिख रहा है यार, कैमरा साफ। इस मैं दूसरे फ़ोन से आया हूँ ना लाइव। आज इस बार 2 फ़ोन लेके आया हूँ मैं। तुझसे रिश्ता ख़त्म, जा निकल मेरी ज़िंदगी से। अरे जा, तुम्हारे लिए लड़ाई हुई और तुमने मुझसे ऐसा, मेरे साथ ऐसा किया। कह रहे अरे जा झूठे, जब मैंने बोला था डिलीट कर तो किया था। अब मैं मर जाऊंगी पर तुझसे रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं बोला उसके पहले माँ बहन की गालियाँ दिया था आपने, ये तरीका होता है? मैंने पूछा। कह रहे कैसे इंसान हो तुम। नहीं मैं ऐसी ही हूँ, जा अपनी मनीषा के पास। देखा, मनीषा का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब ये मनीषा के पास मेरे को भेज रही है, इजाज़त दे रही है कि तू मनीषा के पास जा। उसी के लायक है तू, उसी के लायक है। और जा ब्लॉग डाल। इन्होंने परमिशन दिया डालने को, इन्होंने खुद कबूला है। जो करना है कर। तुमसे रिश्ता ख़त्म करने का बोला था सबने, मैं नहीं समझी, मैं ही नहीं तुम्हें समझ पाई।
मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और उसके बावजूद इतना सुनाने के बाद भी मेरे को उल्टा ब्लैकमेल क्यों ब्लैकमेल कर रही है, ये भी कारण मैं बताऊंगा। क्योंकि ये पैरेलली सुमित को भी डबल क्रॉस कर रही थी। अब देखो, मैं बोला तुम्हारा, मुझे ये नहीं पता था अभी तक, लेकिन मैं बोला तुम्हारा सब यूज़ कर रहे हैं। कह रही है आज समझ में आया। मतलब क्या समझी हो? कह रही है निकल तू 8 उनतालीस, मेरा कॉल पे बात करनी है। तुमसे घटिया इंसान नहीं दुनिया में। मेरे फैमिली की बात सोशल मीडिया पर लाने वाला तू होता कौन है? कौन? पहले तो खुद ने लाइव करवाई, खुद ने कमेंट करवाया, खुद ने जब पोस्ट वोस्ट करवा दिया, उसके बाद मेरे को बोल रही कि तू होता कौन है? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मतलब मेरी बेइज्जती कराने वाली सोशल मीडिया पे तू कौन होती है? अब मेरे को गुस्सा आया, कौन? तुम कौन होती हो? मेरी जो बुला करके बेइज्जती करी तुमने, करी है दूर रहो बस, अब दूर, अब सहन नहीं। अब देखो, इसके बाद इन्होंने अपने आप को गाली देना स्टार्ट किया, लेकिन जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने आप को क्या गाली दिया। एक स्टैंड लिया नहीं गया, अब मुझे बात नहीं करनी, कभी नहीं। आज भाई जो मुंह पे, चलो ये सब बातें हैं, अब थोड़ी सी गाली के लायक हो गई हैं। गाली गलौज तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तू गाली के लायक ही है। मैं बोला गाली दे रही हो? तो कह रही तू गाली के लायक ही है, कम्युनिटी कम्युनिटी डाली ना। अब आने दे कोई रिएक्शन ब्लॉग, बताती हूँ फिर अच्छे से। मैं बोला बात करनी है। कह रही कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं, इस बात की कोई माफ़ी नहीं है। बोला था ना कम्युनिटी या तो मैं, इन्होंने फ़ोन पे मेरे को बोला था या तो कम्युनिटी रहेगी या तो मैं रहूँगा, और माँ की गाली दे के बोल रही है कि डिलीट करो। तो मैंने बोला कम्युनिटी ही रहेगा, तुमने माँ को गाली कैसे दी? तो कह रही तुमने कम्युनिटी चुनी। मैं बोला अब उसी को लेकर रहो। ये कहती है तुमने कम्युनिटी चुनी, अब उसी को लेकर के रहो। मैं बोला मुझसे आपको रोज़ रोज़, रोज़ रोज़ क्या है, मुझसे आपको रोज़ रोज़ ये मुझे आप ये रोज़ रोज़ जलील कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कह रही है बीसी अब तो नाटक बंद कर, उनकी उनकी सच्चाई आनी जरूरी है। उनकी मतलब इनके घर वालों की, ये खुद ही बोल रही थी मेरे घर वालों की सच्चाई दिखाओ व्लॉग में, कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करवाओ ताकि आए। कह रही है अब तू निकल। मैं बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है। कह रही निकल मेरी ज़िंदगी से, मैं शादी कर रही हूँ। देख रहे हो, ये शादी मेरे लिए रोक के रखी थी। मैं शादी कर रही हूँ इसी महीने। मैंने कहा जाओ, आज छठ माँ से प्रार्थना की है, तुम कर लो शादी अब। देख रहे हो, और अब करके ख़त्म ही करो, तुम्हारी ज़िंदगी और नरक ही होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है डबल क्रॉसिंग की। मेरी ज़िंदगी का तुम मत सोचो, इन्होंने कहा। मतलब तुम वो नेहा हो ही नहीं, वाकई में नहीं है ये वो नेहा। क्योंकि वो नेहा जो थी ना यार, वो नेहा बहुत मेरे को मानती थी। आज वाली नेहा तो 7 नवंबर को गाली दे रही है, इतनी खतरनाक। कह रही है बोल दिया है सुमित को मैंने, देखो बोल दिया है सुमित को मैंने, लेकिन जो भी है। मैंने बोला क्या बोला है? हाथ कांप रहे हैं मेरे, क्योंकि शादी ये कर रही है, हाथ कांप रहे हैं मेरे। लिटरली टाइप करते टाइम मेरा हाथ कांप रहा था कि यार ये मेरे से दूर तो नहीं चली जाएगी। मुझे डर था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा झूठ, क्योंकि इन्होंने मेरे को इतना अपने पास रखा था। मैं कह रही है मैं होने ही नहीं दूंगी, शादी इसी महीने होगी अब बस हो गया, मैं उसे बहुत खुश रखूंगी, मेरी ज़िंदगी नरक नहीं होगी। मैं बोला बात करनी है, मैं साबित करके बताऊंगी। मतलब बात करोगी या नहीं? तो कह रही है कभी नहीं। मैंने बोला कम्युनिटी डिलीट कर दी है मैंने 8:51 में। कह रही है अब मैं सुमित से बात करूंगी बस, वो मेरा होने वाला पति है। 7 नवंबर के पहले, सगाई के बाद, सगाई हुई थी 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक वो तुम्हारा कुछ नहीं था सगाई करने के बाद। और उसके बाद 7 तारीख को तुम बोल रहे हो कि वो मेरा पति है। बात तो करो। कह रही है चुनने के लिए बोला था ना तूने, कम्युनिटी को चुना। ये मेरे को चुनने के लिए बोली थी तो मैंने कम्युनिटी को चुना। मैं बोला डिलीट किया ना मैंने कम्युनिटी। कह रही अब बात नहीं होगी कभी, सबके देखने के बाद मुझे सी समझाया है क्या? रिएक्शन आने दे, अब शादी की कम्युनिटी मेरी जाएगी। मतलब मैं शादी की कम्युनिटी डालूंगी। मैं बोला जान देखो मैं कैसे बात करता था, क्यों किया ऐसा? कितने बजे? ये 8:54 पे इन्होंने मैसेज करके गायब हो गई थी, और 10:27 पे बात हो रही है क्यों किया ऐसा, मैंने मैसेज किया है। अब मैं बताता हूँ 8:54 से 10:27 के बीच में क्या हुई थी। 8:54 से 10:27 तक मेरी सुमित से बात हुई थी।
सुमित से जब मैं बात जैसे किया ना, फ़ोन किया, मैं बोला कि भाई तुम शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं बोला, मैं बोला आपको शादी मुबारक, लेकिन भाई मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा। और आज भी मुझे नहीं पता है, मेरे को मेरा कॉन्शियस, मेरा दिमाग काम नहीं करता, बट मुझे आज मैं स्टेबल हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी मनीषा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनीषा वापस आ गई और मैं भाई मनीषा के पास हूँ, और अब कोई दुनिया का ताकत करके दिखा दे कुछ भी। एनीवेज, मैंने सुमित को फ़ोन किया, सुमित को बोला कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने सुमित को फ़ोन करने से पहले चीनू को फ़ोन किया, इसकी मम्मी को फ़ोन किया, इसके पापा को फ़ोन किया, सबको किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और किसी का नंबर किसी ने ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, मैं किसको बोलूं अपने मन की बात। ये हार थक करके मैंने फाइनली ये बात सुमित को बताने का सोचा। सुमित को बताया तो मैं बहुत परेशान था कि मैं नहीं रह पाऊंगा यार, मेरे साथ मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो उस बंदे ने, वो बंदा आज भी बोलूँगा, डंके की चोट पे बोलूँगा, वो बंदा इतना जेन्यून है, कह रहा भाई मुझे शक तो पहले से था, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट तेरे मन में जो भी बात है तू अपने ऑडियंस को बोल के अपना मन हल्का कर। तू क्यों मरने की सोच रहा है, तू क्यों सुसाइड करने की सोच रहा है, तुम्हारे मन में जो चीज़ है तू डालना भाई, तू बोल ना, क्यों तू इतना घबरा रहा है। फिर मेरे दिमाग में नॉक हुआ कि यार ये बंदा सही कह रहा है कि मैं अगर अपने मन में कोई बात रख रहा हूँ, भर रहा हूँ, और अगर गलत हूँ तो उस गलती का मैं पश्चाताप करने के लिए सबके सामने हाथ जोड़ करके, सिर मस्तक को अपने पैरों पर रख के मैं सबसे माफ़ी, पूरी दुनिया से माफ़ी मांग लूँगा, पूरी दुनिया से मैं माफ़ी मांग लूँगा कि ऐसा मत करो। बट मेरी जब 1-1.5 घंटे बात हुई, तुरंत, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा था, मेरी गाड़ी की डैश कैम में ये चीज़ रिकॉर्डेड है, नेहा का फ़ोन आता है सुमित को दूसरे नंबर पे, और सुमित मेरे से एक फ़ोन पे बात कर रहा था पहले से, तो सुमित को लगा कि इससे बात करूँगा तो सुनाई देगा नहीं देगा, जो भी है। तो बात जब किया मैंने, फिर मैंने बोला कि यार बात हुई, उसका फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते साथ बोली है डिलीट कर दी कम्युनिटी उस MCBC ने, पूरा गाली दे करके। यकीन मानो गाइस, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए, कितना मैं तड़पा यार। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एक फ़ोन पे 50-50 हज़ार रुपये का डीजल फूक फूक के भोपाल, फ्लाइट से भोपाल, यहाँ पे भोपाल, बैंक अकाउंट खुलवाना है भोपाल, घर शिफ्ट करना है भोपाल, यार हर चीज़ में मैंने अपना पूरा 100% दिया इस रिश्ते के लिए कि यार इसको कहीं से कोई कमी ना लगे। सुमित के सामने फ़ोन करके मुझे गालियां दे रही है, लिटरली गालियां दे रही है, और दूसरी तरफ मैं सुन रहा था उसकी आवाज़। और इसका फ़ोन काट के फिर सुमित मेरे से जब बात किया, फिर क्या हुआ वो तो मैं बाद में बोलूँगा। मैंने बोला सुमित भाई फ़ोन रखो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त, मैं उम्मीद सपने में नहीं सोचा था कि नेहा चल ठीक है तू मेरे को गाली देगी, लेकिन जब आपने मुझे गाली दे भी दिया तो आप, और सुमित को इतनी माँ बहन की गालियाँ मेरे मुंह पे दी है ना, वो साला चूतिया से शादी करके, सगाई करके तो मेरे इतने लाख बने, बोला है उन्होंने ये वर्ड्स उसको। मैं अपनी माँ की कसम, अपनी भगवान की कसम, मतलब जिसकी कसम हो मेरा दुनिया में, देखो भाई अब मैं क्या बोलूँ, मेरा कुछ बचा ही नहीं, मैं नेहा की ही कसम खा के बोल दे रहा हूँ। अभी नेहा से ज़्यादा प्यारी मनीषा है, मैं मनीषा की कसम खा के बोल दे रहा हूँ। सुमित को भी इसने लिटरली माँ बहन की गालियाँ दी हैं बहुत बार, और मेरे मेरे लिए सुमित ने जब गालियाँ दी हैं तो सुनी है ये बहुत बार। और इसने पहली बार सुमित के सामने जब गालियाँ दी तो सुमित कहता है अरे वाह तुम गाली कितनी कब से देने लग गई। तो ये कह रही है हंस के, अरे मैं गाली देती हूँ, मेरे तरफ इतना टेंशन दिखा करके जा तू निकल MCBC कर रही है, और दूसरी तरफ सुमित से इतने प्यार से मीठे बोल रही है। मैं समझ गया कि सचिन तेरा काट रही है ये औरत, मैं लिटरली समझ गया कि मेरा काट रही है। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए, और मैं सोचा कि यार अब मैं क्या बोलूँ, आई वॉज टोटली ब्लैंक। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैं आया लाइव, और लाइव में मैंने सिर्फ भोपाल का सच बताया, जो सच ये बोल रही थी कि जा बता दे भोपाल का सच। फिर मैं इनको मैसेज करता हूँ, अभी मैं लाइव आने के पहले मैसेज करता हूँ
जान क्यों किया ऐसा? 10:32 पे इनका मैसेज आता है, मैं दिखाता हूँ। सुन, तरीके से बोल रही हूँ, अब मत आना। मैंने ऑप्शन दिया था ना, कम्युनिटी चुना तूने। अब मैं शादी ज़रूर करूँगी, मुझसे दूर रहना। एक भी रिएक्शन चैनल वालों ने अगर तुम्हारी इस हरकत से मेरा नाम लिया तो याद रखना इस बात को, मुझे दुनिया से मरा समझ कर लेना, मेरे पास मत आना। मैंने बोला कम्युनिटी डिलीट कर चुका हूँ, मतलब बात करनी है एक बार। कह रही अब मुझे कोई बात नहीं करनी। कह रही एक बार प्लीज़ सुन लो। मैंने बोला, कह रही नहीं कभी नहीं। मतलब बस एक बार प्लीज़, लास्ट। आप लोग यहाँ से देखो, लास्ट। जाओ बता दो भोपाल का सच। मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक बार बात करो ना प्लीज़। मैं सिर्फ बात करके चीज़ें इसको समझाना चाहता था कि यार मेरे मन में कुछ भी नहीं है। कह रही लास्ट, कह रही है अब कुछ नहीं बचा, मतलब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं इसको ना प्यार से बोल रहा था कि सिर्फ एक बार बात कर लो। कहाँ से ही बैक होगा? मैंने सिर्फ बोला कि एक बार प्यार से आप बात कर लो, लेकिन क्या हो रहा है ये? अरे यार। करिए जैसा जैसे तैसे सब ठीक हुआ था। देखो आप लोग मैसेज ही देखो, अभी तो साफ दिख रहा था। ये वाला देखो, जैसे तैसे सब ठीक हुआ था, अब क्या उससे सब खत्म वैसे भी हो गया, मेरा भी मन उठ गया है। मैं बोला प्लीज़ जान एक बार। कह रही है बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। ये मेरे को जान बोलती थी, लेकिन आज गुस्से में जान नहीं बोली है, और जान बोलने पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इसको। आप इसे समझ सकते हो कि ये मेरे को वाकई में जान बोलती है। एनीवेज, मतलब बात कर लो, मैं मर जाऊंगा, मैं वाकई में मर जाऊंगा यार, बात कर लो। कह रही है अब देखो, अब बोल रही है मैं तुम्हारी कोई जान वान नहीं हूँ। बोला जान एक बार प्लीज़। रो रहा था मैं, आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं रो रहा था कि एक बार प्लीज़ बात कर लो। कह रही है तुमने मुझ में से कम्युनिटी को चुना। मैंने नहीं चुना, अब सब खत्म, मैंने डिलीट कर दिया ना। कह रही शुभा से बदतमीजी की, मतलब बात कर लो फिर हमेशा के लिए चली जाना, ऐसा कुछ था। उसका फ़ोन काटा। मैं बोला तुम्हारे लिए ही की ना, देखो तुम्हारे लिए ही की ना, क्योंकि शुभा से ही तो तुमको दिक्कत थी ना, चीनू से ही तो तुमको दिक्कत थी। मैंने बोला था, देखो कह रही मैंने बोला था, अब मैंने बोला हाँ कि उनको अकल लाना है, ये बोला था। कह रही मैंने बोला था कुछ करने को। बोला कि यार जान एक बार बात तो कर लो, कम्युनिटी का नहीं बोला था तुमने, तुमने कम्युनिटी डालने नहीं बोला था, कमेंट का तो बात हुआ ही था। कह रही है झूठे, मैं तेरी जान नहीं हूँ, एक बार बात कर लो, मुझे बात नहीं करनी, नहीं करनी, प्लीज़ एक बार, प्लीज़ एक बार बात करिए ना, अर्जेंट है बहुत ज़्यादा। देखो मैं कैसे गिड़गिड़ा रहा हूँ, सॉरी ना सॉरी ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ 7 तारीख को। सोशल एक्टिविटी पर कोई माफ़ी नहीं, इनके लिए पूरी जीवन में सोशल मीडिया बड़ा है, उससे बड़ा इनके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद जैसे तैसे सब नॉर्मल हुआ था, फिर तुमने वही कर दिया। मैं बोल रहा हूँ सॉरी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। बोल रहा मैंने चीनू को टारगेट किया बस, क्योंकि वो तुमको हर्ट कर रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ। आज सुबह बोली कि मैं उनको खुशखबरी के लिए कॉल करके बुलाती, पर अब कभी नहीं बुलाऊंगी। जब जब मैंने बोला डिलीट करने को, तब तुमने नहीं किया। मैंने बोला था मैं चली जाऊंगी, रात के 11:10:56 पे बात हो रही है। बोला कर दिया ना अब। करिए और ये मैसेज भी लास्ट है, लास्ट ही है, प्लीज़ प्लीज़। मैंने मैसेज किया इतना बोल के, 10:56 पे। अच्छा इसके बाद फिर बात हुई है, शुभा को फ़ोन करो, सॉरी बोलो उससे। देखो